एक छोटे से राज्य का एक ऐसा राजकुमार जिससे सबको थी ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा बनने की उम्मीद। शत्रुओं ने ऐसा क्या किया कि अचानक उसकी सारी शक्तियां हो गई शून्य। क्या क्षितिज पुनः बन पाएगा ब्रह्मांड योद्धा? क्या क्षितिज ले पाएगा अपने दुश्मनों से बदला? क्षितिज अपनी साधना से बाहर आया। वैसे तो वो और भी देर तक साधना करना चाहता था, लेकिन उसके महल के बाहर, जिसे क्षितिज महल भी कहा जाता था, वहाँ बहुत शोर हो रहा था। उसकी 6 बहनें और तीनों जीजा उसके साधना कक्ष के बाहर खिलखिलाकर हंस रहे थे। क्षितिज ने बाहर आते ही मजाक के अंदाज में पूछा, क्या हुआ दीदी? मेरे जीजा जी इतना झूम झूम कर नाच क्यों रहे हैं? क्या आप तीनों ने हमेशा के लिए मौन व्रत ले लिया? युगंधर, जो सबसे बड़ा जीजा था, डरते हुए बोला, अरे साले साहब, हमारे इतने अच्छे भाग्य कहाँ कि हमें ऐसी शांति मिले। सरोजा ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या कहा आपने? युगंधर घबराते हुए बोला, कुछ नहीं महारानी। क्षितिज ने हैरान होकर पूछा, लेकिन कोई तो बताए, मेरे महल के सामने इतना शोर क्यों हो रहा है? सरोजा ने कहा, जल्द ही इस महल में शहनाई बजेगी। मतलब मीनाक्षी दीदी की सगाई पक्की हो गई? अब मुझे समझ में आ रहा है। सरोजा दीदी, ये सही बात नहीं है, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना कहकर क्षितिज नाराज हो गया। लेकिन बात तो सुनो छोटे। अरे साले साहब, अरे भैया सुनो तो। सब चिल्लाते हुए क्षितिज के पीछे दौड़े, जो गुस्से में राजमहल में महाराज नरसिंह के पास चला गया था। पिताजी, ये सही बात नहीं है। बिना बताए सगाई पक्की कर दी और राज्य का राजकुमार होते हुए भी मुझे कुछ नहीं पता। ये तो अन्याय है। अब ये सब सहन से बाहर हो गया है। गुस्से में क्षितिज महाराज नरसिंह के पास जाकर बोला। महाराज चौंक गए, क्योंकि वे तो बस इंतजार कर रहे थे कि क्षितिज की साधना पूरी हो और उसे ये खुशखबरी दे। महाराज नरसिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी मंगनी जो प्राणधारा साम्राज्य की राजकुमारी राज्य लक्ष्मी से पक्की हुई है, उससे मैं तोड़ देता हूँ। क्षितिज गुस्से में बोला, हाँ कर दीजिए इनकार, मेरी अनुमति के बिना मेरी बहन की। फिर उसने पिताजी की बात पर ध्यान दिया। क्या? मेरी सगाई? महाराज ने सेवकों को बुलाकर कहा, कोई है? जल्दी से एक चिट्ठी तैयार करो और उसे प्राणधारा साम्राज्य में भेज दो। उन्हें ये कह देना कि हमारे राजकुमार इस रिश्ते से सहमत नहीं हैं। राजकुमारी राजलक्ष्मी का नाम सुनते ही क्षितिज की आंखें चमक उठी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। कोई उसे परी कहता था, तो कोई स्वर्ग की अप्सरा। क्षितिज तुरंत महाराज के सामने सिर झुकाकर बोला, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गलतफहमी का शिकार हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सभी बहनें और उनके पति, जो नवांगन राज्य की सीमाओं के विभिन्न राज्यों के राजा या राजकुमार थे, हंस हंसकर पेट पकड़ने लगे। जिस पर अभी सब हंस रहे थे, वो कोई आम राजकुमार नहीं था। क्षितिज 17वें स्तर का योद्धा था, जो न केवल उसके हम उम्र युवाओं बल्कि उससे 10 साल बड़े लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लोगों का कहना था कि अगर क्षितिज इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो आने वाले 5 वर्षों में महाराज नरसिंह, जो 97वें स्तर पर थे, को भी पीछे छोड़ सकता था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि नरसिंह नवांगन राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे। उनके बाद सेनापति रंजीत का स्थान था, जो केवल 45वें स्तर पर थे। वैसे तो नवांगन राज्य सपनोल्लास महासाम्राज्य का एक बहुत ही छोटा राज्य था, इतना छोटा कि महासाम्राज्य के 90% लोगों को इसका नाम तक पता नहीं था। लेकिन आज राजमहल में जो संदेश आया था, उसने सबको आनंदित कर दिया था। संदेश के साथ ही क्षितिज के दादाजी की अंगूठी भी थी, जिससे साफ होता था कि उसके दादा की मित्रता के कारण ये रिश्ता आया था। खुशी के इस माहौल में हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। ये आवाज इतनी भीषण थी कि महल के सभी लोगों के कान फटने लगे। पूरा महल इस गूंज से कांप उठा। महल में जो भी मौजूद थे, उनके कानों से खून निकल आया। सभी दौड़कर महल की खिड़की की ओर भागे और वहां जो उन्होंने देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। अग्नि वर्षा करने वाले तो विशालकाय ड्रैगन! वे दोनों पूरे नवांगन राज्य को भस्म करने पर उतारू थे। उनकी स्तर संख्या 100 थी। अगर महासाम्राज्य को छोड़ दिया जाए
तो बाकी सभी राज्य मिलाकर भी इन्हें पराजित नहीं कर सकते थे। कोई कुछ समझ पाता तभी एक और धमाके के साथ राज्य के शस्त्रागार की इमारत आग की लपटों के हवाले हो गई। सभी ने उस तरफ देखा जहां से आग का गोला आया था। महाराज ने आदेश दिया, सैनिकों मुकाबला करो। लेकिन वो जानते थे कि उनकी सेना ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक वैसा ही हुआ। सैनिकों ने तुरंत तोप के गोले ड्रैगन की तरफ दागने शुरू किए, लेकिन ड्रैगन इतनी तेजी से उड़ रहा था कि वो गोले पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो गया। तभी सामने से एक दूसरा ड्रैगन आता सभी को दिखाई दिया। वो सीधा महल की तरफ आ रहा था। महाराज ने आदेश दिया, अपनी बहनों को लेकर भागो क्षितिज। लेकिन क्षितिज मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसने सामने रखा भाला उठाया और ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। फुर्ती से ड्रैगन हटा, लेकिन उसने तुरंत अपने मुंह से एक आग का गोला निकाला जो महल की तरफ पिछले हिस्से पर लगा। क्षितिज की सभी बहनें डर से कांप रही थी। क्षितिज, तुम या मैं ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्तियां उन्हें छू भी नहीं सकती। क्षितिज ने गुस्से से पूछा, तो क्या पिताजी हम खामोश रहे? नहीं, लेकिन उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। अभी तुम अपनी बहनों के साथ यहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाओ। महाराज इतना कह ही पाए थे कि दोनों ड्रैगन दोबारा वापस लौटे और महल पर आग के गोलों की बौछार कर दी। पूरे महल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। क्षितिज और महाराज नरसिंह भी एक दीवार के पीछे थे। हमारे दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, बल्कि वो है जिसने इन्हें हमला करने का आदेश दिया है। तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ ताकि समय आने पर उन्हें सजा दे सको। इतना कहते ही महाराज ने क्षितिज को एक ओर भागने का इशारा किया। क्षितिज ने असहमति से अपने पिता की आंखों में देखा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्षितिज, स्थिति को समझो। एक राजा और पिता का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार और राज्य के लिए आखिरी दम तक लड़े। जब तक राज्य का एक भी नागरिक इस महल में है, मैं महल छोड़कर नहीं जा सकता। और एक पुत्र और राजकुमार का कर्तव्य है कि वो अपने पिता और राजा का आखिरी सांस तक साथ दे। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। क्षितिज अपने संकल्प के लिए दृढ़ था। महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, और एक भाई का कर्तव्य, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि अपने राजा के आदेश का पालन करो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। महाराज ने उसे हल्का सा धक्का देकर उस तरफ जाने को कहा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उस तरफ भागा। उसके जाते ही एक आग का गोला महाराज की तरफ आकर गिरा। क्षितिज ने जब देखा तो वो वापस अपने पिता की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पिता घायल अवस्था में जमीन पर गिरे हैं। उसके मुंह से भयंकर चीख निकल गई, पिताजी! वो आंखों में आंसू और क्रोध लेकर उनकी तरफ दौड़ने लगा, लेकिन क्षितिज महाराज तक पहुंच पाता उससे पहले ही दूसरे ड्रैगन ने आग की लपटों से महल की बुनियाद पर हमला कर दिया। महल धीरे धीरे ढहने लगा। क्षितिज ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपनी तलवार से उड़ते हुए ड्रैगन की तरफ कूदा, लेकिन उसका वार खाली गया और वो जमीन पर आकर गिरा। ड्रैगन ने जब क्षितिज को वार करते देखा तो वो वापस पलटा। क्षितिज ने देखा कि उसके पिताजी महल के एक हिस्से के साथ नीचे गिर रहे हैं। पिताजी! उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं था उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे हैं। उसी समय ड्रैगन ने आग की लपटों से क्षितिज के ऊपर वार कर दिया। क्षितिज फुर्ती से हटा, लेकिन तभी महल का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। क्षितिज उसके नीचे दब गया। उसने उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी उसने देखा कि ड्रैगन उसी की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। क्षितिज ने पूरी जान लगाकर अपने ऊपर गिरे पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। तभी उसे एक ड्रैगन उसकी तरफ आता दिखाई दिया। क्षितिज ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति शून्य हो गई थी। क्षितिज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ड्रैगन को अपनी ओर आते हुए देखते देखते उसकी आंखें कब पूरी तरह से बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा मानो वो धीरे धीरे एक अंधेरी खाई में गिर रहा हो। उसे अपना शरीर हल्का होता हुआ प्रतीत हुआ। वो अपनी रगों में बहते हुए खून को महसूस कर सकता था। उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही थी, जिसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी।
तभी अचानक उसके शरीर को एक जबरदस्त झटका लगा, मानो किसी बाहरी शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया हो। उसे अपना रक्तचाप बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका मस्तिष्क भी अब समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक 1 साल बाद उसकी आंखें खुली तो उसने सामने खड़ी अपनी बहन अमृता को देखा। दीदी, हम कहाँ हैं? और हमारा परिवार? क्षितिज को आंखें खोलकर बोलते हुए देखना मानो अमृता के लिए कोई सपना हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने क्षितिज के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। क्षितिज ने अपना सवाल दोहराया, दीदी हम कहाँ हैं? और हमारा परिवार? हम महावन राज्य के जंगल में हैं। तुम 1 साल से कोमा में थे और हमारा परिवार और राज्य तबाह हो गया। कुछ नहीं बचा क्षितिज, कुछ नहीं बचा। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल गए। क्षितिज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। लेकिन वो ड्रैगन कहाँ से आए थे? क्षितिज ने अपनी कमजोर आवाज में पूछा। उसकी आंखों में अब क्रोध की चिंगारियां जलने लगी थी। अमृता ने अपने होंठ काटते हुए कहा, नहीं पता। क्षितिज ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, किसने भेजा था उन्हें? अमृता ने मायूसी से जवाब दिया। उसकी आंखों में भी वही आग दिख रही थी जो उसके भाई की आंखों में भी थी। मालूम नहीं। क्षितिज अचानक चिल्लाते हुए बोला, फिर क्या मालूम है आपको? उसकी आवाज से कुटिया की दीवारें कांप उठी। वो दर्द से करहाते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके घावों से फिर से खून बहने लगा। पिताजी, कहाँ हो आप? उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जिससे जंगल के पक्षी भी चौंक कर उड़ गए। मत रो क्षितिज, अमृता ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर रो रहे थे। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे। किसने भेजे थे ड्रैगन? कैसे ड्रैगन के हमले से बच गए थे क्षितिज और अमृता? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब जो हो गया वो हो गया। तुम बीती बातों को टाल नहीं सकते। अमृता के स्वर में एक बड़ी बहन की कठोर ममता थी। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक वो अमृता की बाहों से अलग हुआ। उसके चेहरे पर एक भयानक दृढ़ संकल्प का भाव था। मैं हमारे परिवार को इस तरह खत्म करने वाले को नहीं छोड़ूंगा, क्षितिज ने ऐसी भयानक आवाज में कहा जिसे सुनकर अमृता भी सिहर गई। उसकी आवाज में अब वो राजकुमार वाली शक्ति वापस आ गई थी। इसके लिए मुझे मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं हिचकूंगा नहीं। मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहूंगा। जैसे जैसे वो बोलता गया उसकी आवाज और भी शक्तिशाली होती गई। मेरी मासूम सी बहनों का बदला मैं जरूर लूंगा, उसने अपनी आंखों में ऐसे अंगारे लिए कहा जिससे पूरा जंगल हिल गया। अमृता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जरूर लेना बदला, जरूर लेंगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखों में भी वही आग थी जो क्षितिज की आंखों में थी। उनकी आंखों की प्रतिज्ञा ने जैसे पूरे जंगल को रोशन कर दिया था। क्षितिज ऐसे ही अमृता की गोद में रोते रोते बदला लेने के सपने देखते हुए सो गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके होठों पर एक विचित्र संकल्प की मुद्रा थी। सुबह सुबह जंगल से उठती जानवरों और पक्षियों की आवाजों से क्षितिज की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए उठा। जानवरों और पक्षियों की आवाजों से क्षितिज की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए उठा तो उसने देखा कि वो अपनी खटिया पर अकेला था। अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लंगड़ाते कुटिया से बाहर आया। हर कदम पर दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती थी। तभी अमृता उसके लिए अपने हाथों में एक मरा हुआ खरगोश लिए आती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी के धब्बे थे, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। लो इसको पकाओ और खा जाओ, क्षितिज के सामने खरगोश को फेंकते हुए अमृता बोली। उसकी आवाज में अब राजसी ठाठ नहीं, जीवित रहने की कठोर वास्तविकता थी। क्षितिज ने हैरानी से कहा,
लेकिन दीदी, मुझे कहाँ खाना पकाना आता है? मैंने अभी तक खाना बनाना छोड़ो, अपने महल में रसोई घर देखा भी नहीं है। उसकी आवाज में एक राजकुमार की असहायता महसूस हो रही थी, जो अब एक साधारण मनुष्य की तरह जीने के लिए मजबूर था। अमृता ने कठोर स्वर में कहा, देख छोटे, उसकी आंखों में अब एक नए जीवन की शिक्षा थी। अब तुम हमारे नवांगन राज्य के महल में नहीं हो कि तुम्हें दासियां खाना पकाकर खिलाएंगी। अब तुम्हें सब कुछ खुद के हाथों से करना सीखना होगा। उसकी आवाज में अब कोई रियायत नहीं थी। पिछले 1 साल में मैंने भी सब कुछ ऐसे ही सीखा है, शिकार करना, फल चुनना और अपनी और तुम्हारी चोटों के लिए जड़ी बूटी ढूंढकर इलाज करना। लेकिन अमृता दी, क्षितिज ने निराशा से कहा, मैं तो सिर्फ शक्तियों का अभ्यास करता रहा हूँ और अभी तो मुझे और जोरों से तैयारी करनी है और कड़ी मेहनत के साथ हमारे दुश्मन को हराना है। उसकी आंखों में फिर से प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। अमृता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, एक बात सुनो छोटे, तुम्हें मैं बताना ही भूल गई, तुम्हारी शक्तियां 0 लेवल पर आ गई हैं। क्या? क्षितिज ने विश्वास न करते हुए अपने शरीर में शक्ति भरने का प्रयास किया, लेकिन उसे केवल थकान और खालीपन का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की रोशनी ही छीन ली हो। अमृता ने सच्चाई बयान करते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे सारे लेवल्स खत्म होकर सीधा 0 हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो बॉडी रिकवर करने में लग गई। उसकी आवाज में अब दया का भाव था। अब क्या करूं दी? क्षितिज ने टूटे हुए स्वर में पूछा। उसकी आंखों में निराशा के बादल छा गए थे। मेरी शक्ति एक 5 साल के बच्चे जितनी हो गई है। अब मुझे पहले वाले लेवल पर आने के लिए ही 10 साल लगेंगे। उसकी आवाज में अब हताशा और क्रोध का मिश्रण था। क्या होगा मेरा? कैसे ले पाऊंगा मैं हमारे नवांगन राज्य का बदला? वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके कंधे हताशा से झुक गए थे। रो मत छोटे, अमृता ने एक नई आशा के साथ कहा। उसकी आवाज में अब एक नई योजना की झलक थी। मैं हमारे नवांगन राज्य से 2 साल से बाहर रही हूं, तो मुझे एक बात का पता चला है कि अगर हमें जल्दी शक्तिशाली होना है तो हमें एक शक्तिशाली ड्रैगन का साथ चाहिए। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी लेवल 2 गुना हो जाती है। क्षितिज गुस्से में बोल पड़ा, ड्रैगन का नाम मत लो दीदी, उन्होंने ही हमारे राज्य को तबाह किया है। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। ड्रैगन ना तो किसी के शत्रु होते हैं, ना किसी के दोस्त। वो सिर्फ अपने मालिक का आदेश मानते हैं। अमृता के मुंह से इतना सुनते ही क्षितिज को अपने पिता की बात याद आ गई। हमारे असली दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, इन्हें यहाँ भेजने वाला कोई और है, और उससे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। लेकिन दीदी, मैं ड्रैगन कहां से ढूंढ कर लाऊं? क्षितिज ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण दिखी। यहाँ से करीब 200 मील पर एक पर्वत है। वहां पर सभी प्रकार के ड्रैगन मिलते हैं और वे तुम्हारे तब तक साथ देते हैं जब तक तुम जिंदा हो। उसकी आवाज में अब एक नई यात्रा का उत्साह था। ये ड्रैगन कितने प्रकार के होते हैं? ड्रैगन के 7 प्रकार होते हैं। अमृता ने गुरु की तरह बताना शुरू किया। पहला अग्नि ड्रैगन। इस प्रजाति के ड्रैगन आग की शक्ति से युक्त होते हैं और उनके शरीर से आग की बूंदें निकलती हैं। उनकी एक फुंकार से पूरे गांव को राख में बदल सकते हैं। क्षितिज की आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि ऐसे ही ड्रैगन ने उसके महल को जलाया था। दूसरा वायु ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर हवा के तत्वों से युक्त होता है और वे उच्चतम स्थानों में भी उड़ सकते हैं। एक बार में हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं और कभी थकते नहीं। उनकी एक फूंक तूफान लाने के लिए काफी है। इतना कहते कहते अमृता उस खरगोश को उठाकर उसे साफ करने लगी। तीसरा जल ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को जल से जोड़ा जाता है और वे पानी के अंदर भी रह सकते हैं। वे समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में भी सांस ले सकते हैं।
और तूफानी लहरों को भी अपनी पूंछ के एक झटके से शांत कर सकते हैं। क्षितिज हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था, मानो वो इस ज्ञान को अपने खून में उतार लेना चाहता हो। अमृता ने आग जलाकर खरगोश को भूनना शुरू कर दिया था। चौथा, पृथ्वी ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर पृथ्वी के तत्वों से समृद्ध होता है और वे पृथ्वी के नीचे चल सकते हैं। वे पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बना सकते हैं और जमीन में घुसकर अपने शत्रुओं पर हमला कर सकते हैं। इन्हें खजाने की तलाश में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वे धरती के गर्भ में छिपे रत्नों को महसूस कर सकते हैं। क्या? धरती के अंदर के रत्नों को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इनके शरीर में ऐसी शक्ति होती है जिससे ये धरती के ऊपर उड़ते हुए भी धरती के अंदर के रत्नों से निकलने वाली मैग्नेटिक किरणों को महसूस कर लेते हैं, जिससे उन्हें उनके छुपे होने का पता चल जाता है। अमृता ने खरगोश को पकाते हुए बताया। पांचवा, सुरक्षा ड्रैगन। ये ड्रैगन अपने शक्तिशाली संरक्षा शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं और वे अपने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार होती है, जिससे कोई भी हथियार या जादू उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे अपने साथी को भी यहाँ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इसलिए राजा लोग इन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए पालते हैं। अमृता की आवाज में अब और भी गहराई आ गई थी और क्षितिज की आंखों में ड्रैगन की कल्पना के चित्र उभरने लगे थे। छठा, रेडिएशन ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को अद्भुत रेडिएशन शक्तियों से युक्त किया गया है और वे अपने प्रतिद्वंदी क्षेत्र को अस्त्र शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। उनके पंखों से निकलने वाली किरणें एक बड़ी सेना को पल भर में समाप्त कर सकती है। इनको वश में करना सबसे कठिन है, लेकिन अगर कोई इन्हें वश में कर ले तो वो किसी भी युद्ध में अजय हो जाता है। सकती है। इनको वश में करना सबसे कठिन है, लेकिन अगर कोई इन्हें वश में कर ले तो वो किसी भी युद्ध में अजय हो जाता है। आग में रखा खरगोश अब तक लगभग पक चुका था। क्षितिज ने उत्सुकता से कहा, मुझे भी अपना बदला लेने के लिए एक अजय योद्धा बनना है दीदी। मुझे इस ड्रैगन को हासिल करना होगा। रेडिएशन ड्रैगन ड्रैगन से भी खतरनाक ड्रैगन होता है। सातवां ड्रैगन, सोम ड्रैगन। ये ड्रैगन सोम यानी कि असुरों के अमृत के साथ जोड़े जाते हैं। उनके शरीर से निकलने वाला अमृत घावों को भर सकता है और मरने वाले को भी जीवन दे सकता है। इनके विशाल पंख 100 वर्षों से भी अधिक उम्र के होते हैं और उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। क्षितिज ने अमृता की बातें सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो इन ड्रैगन को अपने दिमाग में उतार रहा हो। इन ड्रैगन की लेवल्स होती हैं क्या? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज में उत्साह था। हाँ, होती है। एक पत्ते में खरगोश का मांस परोसते हुए अमृता ने बताना शुरू किया। पहली स्पल्प ड्रैगन लेवल 1 से 10 तक ये नवजात ड्रैगन होते हैं, जिनमें आग, वायु, जल और पृथ्वी की बूंदें प्रदर्शित हो सकती हैं। ये छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि तेज होती है और ये जल्दी सीख जाते हैं। इनके पंख अभी विकसित हो रहे होते हैं और ये कम ऊंचाई पर ही उड़ सकते हैं। अमृता हर विवरण को इस तरह बता रही थी मानो उसने सैकड़ों ड्रैगन्स को अपनी आंखों से देखा हो। दूसरा, युवा ड्रैगन। लेवल 11वें लेवल से 25 तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी शक्तियों को और भी विकसित किया है और वे सामान्य स्तर के क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इनके दांत और पंजे धातु की तरह कठोर हो जाते हैं और इनकी आंखों में जादुई शक्तियां होती हैं। ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान सकते हैं और अपनी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करना सीख जाते हैं। क्षितिज भले ही अपना खाना खा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अमृता की बातों पर था। तीसरा, मध्यस्थ ड्रैगन। 26वीं लेवल से 40 लेवल तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी क्षमताओं को मजबूत कर लिया होता है और वे बड़े और शक्तिशाली स्तर के क्षेत्रों में दिख सकते हैं। ये पूरी तरह से विकसित होते हैं और इनके शरीर पर मजबूत कवच की तरह स्केल्स होती हैं। ये तूफान और आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कर सकते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए जल्दी से जल्दी वापस आ सकते हैं। चौथी, अद्वितीय ड्रैगन। 41वीं लेवल से 55 लेवल तक। इन ड्रैगन्स की अद्वितीय शक्तियां और विशेषज्ञता होती है जो उन्हें अन्य ड्रैगन से अलग बनाती है। ये अपनी प्रजाति की विशेष गुणों में महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे एक अग्नि ड्रैगन अपनी आग से स्वर्ण धातु को उन्हें अन्य ड्रैगन से अलग बनाती है। ये अपनी प्रजाति की विशेष गुणों में महारत हासिल कर लेते हैं।
जैसे एक अग्नि ड्रैगन अपनी आग से स्वर्ण धातु को भी पिघला सकता है, और एक जल ड्रैगन सागर की गहराई में छिपे खजाने को बिना सांस रोके हासिल कर सकता है। क्षितिज को 1 साल बाद खाते देखकर अमृता जहां खुश थी, वहीं क्षितिज बिल्कुल एक अच्छे शिष्य की तरह अमृता की दी हुई एक एक जानकारी को ध्यान से सुन रहा था। 5वां लेवल उत्कृष्ट ड्रैगन, लेवल 56 से 70 तक। इन ड्रैगन्स ने अपने सबसे शक्तिशाली रूप से